नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उत्तरापथ क्लासेस में। दोस्तों आज क्लास बीपीओ का प्रैक्टिस सेट तीसरा है और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये यूपीएससी यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो पहला क्वेश्चन है स्थानीय शासन एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है, ये कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट लॉस्की, डार्विन या एल गोल्डिंग। तो इसका जो पहला क्वेश्चन का आंसर है डी, एल गोल्डिंग। दूसरा क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, और तीसरा जो ऑप्शन है महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था। चौथा है 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा वेतन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। तो इसका दोस्तों आंसर जो होगा 1, 2 और 3 चारों क्वेश्चन यानी कि सही है। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें ये है कि सही सुमेलित करें। जनपद जनपद कहाँ जाएगा? तो जनपद जाएगा मध्य प्रदेश में। और क्षेत्र पंचायत जाएगा 4 में, यानी कि मध्य प्रदेश 3 में, ये वाला 3 में और बी वाला क्षेत्र पंचायत 4 में, और सी वाला जाएगा गुजरात में, यानी कि तालुका परिषद जो है गुजरात में, और अंचलिक परिषद ये पश्चिम बंगाल में, यानी कि इसका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 4th पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 में प्राकृतिक संसाधनों के स्वयं अभिशासन की अनुमति किसे दी गई है? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत का प्रधान या गांव के किसी वनवासी को? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा को। अगला क्वेश्चन है 5 उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत महिलाओं को कितना आरक्षण का प्रावधान है? 1/3, 1/4, 1/6, 1/2। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा 1/3। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है? धारा 11, धारा 9 का, धारा 14 में या धारा 6 में? तो इसका आंसर होगा धारा 9 का। अगला क्वेश्चन जो है 7 का केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का प्रावधान 2000 है? तो 2005, 2004 या 2009, 2014? तो इसका जो आंसर होगा 2009। 8वां क्वेश्चन है स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है, यह प्रयोग है संघवाद, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का या प्रशासकीय प्रत्यायोजन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र? तो इसका जो आंसर होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। 9वां क्वेश्चन है मौर्य शासन में ग्राम अधिकारी होता था कौन? प्रादेशिक या ब्रजभूमिक या प्रतिष्ठा या ग्रामिक? तो इसका जो आंसर होगा ग्रामिक। 10वां क्वेश्चन है शहरी विकेंद्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई? 1906, 1909, 1905 या 1907? तो इसका जो आंसर होगा 1907। 11वां क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिश पर सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत के अनुरूप उत्तर प्रदेश के क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया है? अशोक मेहता समिति, BKRV राव समिति या PK थुंगन समिति या बलवंतराय मेहता समिति? तो इसका जो आंसर होगा डी, बलवंतराय मेहता समिति। 12वां जो क्वेश्चन है संवैधानिक तौर पर बिहार, असम और मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित करने का प्रावधान है? 4 बार, 5 बार, 6 बार
4, 5 और 3 या 2 बार। तो इसका जो आंसर होगा ए 4 बार। 13वां क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था कौन सी है? तो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, पंचायत जिला पंचायत है या क्षेत्र पंचायत। तो इसका जो आंसर होगा ग्राम सभा। ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृत्य का संपादन किया गया है? कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि विस्तार भी है, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, ग्राम पंचायत समिति में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किस माध्यम से किया जाता है? सर्वसम्मति से या मतदान द्वारा, हाथ उठाकर या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त करता है, रिटर्निंग ऑफिसर राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, वो राज्य सरकार, ये राज्य निर्वाचन आयोग, सहायक निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मतदान अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी। तो इसका जो सही सुमेलित है वह है मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जो है राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, और इसमें है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? विधानमंडल, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 18वां क्वेश्चन, प्रत्येक पंचायत में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? 243(3) में या अनुच्छेद 243(1) में, 243(2) में, 243(4) में। तो इसका जो आंसर होगा 18वां 243(3) में। अगला 19वां क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर की किसी पंचायत के निर्वाचन संबंधी प्रावधान वर्णित हैं? अनुच्छेद 243(5) ख में, अनुच्छेद 243(घ) में है या अनुच्छेद 243(ज) में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 243(घ) 5 में। 20वां क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? पंचायत के सभी सदस्यों को पंचायत की बैठक में मतदान का अधिकार, ग्राम सभा की स्थापना, पंचायतों का नियत कार्यकाल, ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। तो इसका जो आंसर होगा ग्राम सभा की शक्तियां एवं कार्य। 21वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, थुंगन समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 21 का ए बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन है 22वां, तो इसमें है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 15 अगस्त 2003, 26 जनवरी 2003, 2 अक्टूबर 2003, 15 सितंबर 2003। तो इसका जो सही आंसर होगा 15 अगस्त 2003। ग्राम पंचायत विकास योजना क्यों बनाई गई? समुदाय को निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वों में बढ़ोतरी, ग्राम पंचायतों का समान सामाजिक, आर्थिक एवं वैयक्तिक विकास। निम्नलिखित में दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए। तो केवल 2 में, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 में, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी, यानी सभी सही है। 24 क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग ने कृषि सुधारों को लागू करने के लिए सभी राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन के रूप में कितनी धनराशि देने की सिफारिश की है? 25,000 करोड़ या 35,000 करोड़ या 45,000 करोड़ या 55,000 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा 45,000 करोड़। पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने की अनुशंसा का अधिकार किसे प्राप्त है? वित्त आयोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय। तो इसका जो आंसर होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को कौन संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। 26 का जो आंसर होगा बी, यानी राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? रवीश मेहता, सैयद अली ताहिर रिजवी, अतुल गोस्वामी, आनंद मिश्र।
तो इसका जो आंसर होगा बी सैयद अली ताहिर रिजवी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अतुल कुमार गुप्ता, टी.एन. धर, प्रशांत कुमार, भालचंद्र शुक्ल। तो इसका जो आंसर होगा डी भालचंद्र शुक्ल। राज्य वित्त आयोग के गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति या राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का गृह मंत्री या राज्य का राज्यपाल। 29 का जो क्वेश्चन, इसका आंसर है डी राज्य का राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है 30 यानी कि पंचायतों को कर, शुल्क, पथकर और फीस लगाने एकत्र करने का अधिकार प्रदान करने के लिए विधि किसके द्वारा बनाई जा सकती है? संसद, राज्य का विधानमंडल या राष्ट्रपति या राज्य का वित्त आयोग। तो इसका जो आंसर होगा वी राज्य का विधानमंडल। तो अगला क्वेश्चन है राज्य में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसमें जो आंसर है राज्य सरकार द्वारा। मृत्यु के अभिलेखों का उपयोग है तो महामारी रोगों की व्यापकता को समझने में, चिकित्सीय अनुसंधान में, अनुवांशिक अध्ययन में उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन। डिजी लॉकर का उद्देश्य क्या है? डिजी लॉकर एक उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों का आवश्यकता को समाप्त करना है। इसमें दस्तावेजों की प्रामाणिकता को ऑनलाइन सत्यापित करने की व्यवस्था है। और इसमें ऑप्शन है केवल ए सही है या डी में है ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा डी ए और बी दोनों सही है। किस मंत्रालय को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित पुरस्कार राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंचायत राज मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर होगा पंचायत राज मंत्रालय। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? शहरी विद्युतीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण या संपूर्ण विद्युतीकरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ग्रामीण विद्युतीकरण। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? स्वजल योजना 1996-97, ग्रामीण पेयजल योजना 1989-90, गंगा कल्याण योजना 92-93, इंदिरा आवास योजना 1980-81। तो इसका जो सही आंसर होगा स्वजल योजना यानी 1996 और 97। अगला जो क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित में से सही सुमेलित हैं? तो राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1980-81, इंदिरा आवास योजना 90-91, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 86-87, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 89-90। तो इसका जो आंसर होगा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986-87। निम्नलिखित में सही सुमेलित है? तो योजना का नाम और प्रारंभ वर्ष। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 67-68, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 78-79, जवाहर रोजगार योजना 89-90, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 1985 और 86। तो इसका जो सही आंसर होगा सी जवाहर रोजगार योजना 1989-90। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? सितंबर 2001, सितंबर 2002, सितंबर 2003, सितंबर 2004। तो इसका जो सही आंसर होगा 39, ये होगा सितंबर 2001। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका जो आंसर होगा सी 1976। सामान्यतः एक CSC कितने गांवों को कवर करता है? ये 3 को करता है या 4 को करता है या 10 को करता है या 6? तो इसका जो आंसर होगा 6 करता है। CSC योजना में भाग लेने की योग्यता क्या होनी चाहिए? आवेदक स्थानीय व्यक्ति होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या उसे अंग्रेजी और कंप्यूटर कौशल का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा 42 का उपरोक्त सभी हो जाएगा। 43 निम्नलिखित योजनाओं में लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेज कहाँ उपलब्ध होंगे? पंचायत सचिवालय, जिला अधिकारी कार्यालय या लेखपाल के पास, ग्राम प्रधान के पास। इसका आंसर होगा पंचायत सचिवालय।
पंचायत भवन में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्य कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, पंचायत सचिव करता है, पंचायत सहायक करता है, शिक्षा मित्र अध्यापक करता है। तो इसका जो आंसर है पंचायत सहायक करता है। किसी प्राथमिक स्कूल में शौचालय के निर्माण में पंचायत का अंश कितनी प्रतिशत होता है? तो इसका जो आंसर होगा 10%। 46 का क्वेश्चन ये कहता है ग्राम पंचायतों में मनरेगा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है गरीबी उन्मूलन में, ग्रामीण श्रम बाजार में मजदूरी में वृद्धि, रोजगार सृजन में या सभी में? तो इसका जो आंसर होगा डी सभी में। अगला क्वेश्चन है 47, सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है सेवा के नाम, सेवा का विवरण या सेवा प्रदान करने की समय सीमा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। 48, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में कितनी धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया? 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ या 60,000 करोड़? तो इसका जो आंसर होगा 60,000 करोड़ का होगा। अगला क्वेश्चन है 49, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का नाम क्या है? मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 49 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया? 2020-21 से 2022-23, 2020-21 से 2023-24, 2020-21 से 2024-25 या 2020-21 से 25-26? तो इसका जो आंसर है सी 2020-21 से 2024-25। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में संचालित किया जा रहा है? 50 जिलों, 45 जिलों, 39 जिलों में, 30 जिलों में? तो इसका जो आंसर है सी 39 जिलों में। अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 का कितने हजार जलाशयों को निर्माण का लक्ष्य रखा गया? 30,000, 50,000, 40,000, 60,000? तो इसका आंसर है 40,000। ग्राम पुनर्निर्माण मंत्रालय का गठन किस वर्ष किया गया है? वर्ष 1969, 79 में, 79 या वर्ष 1978, 1980, 1982? तो इसका जो आंसर है 1979। अंत्योदय योजना 1977-78 में निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका आंसर है राजस्थान। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम MNP के दौरान शुरू किया गया? पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना या तीसरी पंचवर्षीय योजना? तो इसका जो सही आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। 56, प्रधानमंत्री के विजन आत्मनिर्भर भारत में जमीनी स्तर की कौन सी योजना सर्वाधिक कारगर साबित होगी? आत्मनिर्भर गांव योजना, स्वयं सहायता योजना, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए आत्मनिर्भर ग्राम योजना। संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के राज्य घटकों का फंडिंग पैटर्न केंद्र व राज्यों के बीच किस अनुपात में है? 60:40, 80:20 या 70:30 पूर्णतः राज्यों के द्वारा? तो इसका आंसर होगा 60:40। गांव के पर्यावरणीय विकास संबंधी क्रियाकलाप क्रियाकलाप किए जा सकते हैं सड़कों के किनारों पर पौधारोपण, सामाजिक वानिकी, जल, वायु और भूमि को प्रदूषित होने से बचाना, उपरोक्त सभी? तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण विकास से तात्पर्य सामाजिक विकास का, राजनीतिक विकास का, सांस्कृतिक विकास का, उपरोक्त सभी का? तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी का। आत्मनिर्भर पंचायत पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया था दिसंबर 2021, दिसंबर 2022, जनवरी 2023, जनवरी 2020? तो इसका जो आंसर होगा 60 का दिसंबर 2021। अगला क्वेश्चन है समावेशी ग्राम पंचायतों के माध्यम से विकास को गति देने के लिए देश भर में कितने आदर्श ग्राम पंचायत क्लस्टर स्थापित किए गए हैं?
150, 300, 250 या 500। तो इसका जो 61 का जो आंसर है 250। ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर की सुरक्षा एवं निर्धारित विधि में संशोधन करने का कार्य किसके द्वारा किया गया जाता है? ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान का कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ग्राम पंचायत अधिकारी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण किस सूची का विषय है? राज्य सूची का, संवर्धित सूची का, संघ सूची का, क्या कोई नहीं। तो इसका आंसर है राज्य सूची का। गांव में विकास हेतु अब आने वाली नई योजनाओं की लागू करने का कार्य किया जाता है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, पंचायत के सदस्यों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा। मिशन अंत्योदय किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि एवं खाद्य मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ग्रामीण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड जैसी एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? स्पीकर के द्वारा, पैटोग्राफ के द्वारा, या स्कैनर के द्वारा, प्लैटर के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा प्लैटर के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन जो है बुद्धिमान एजेंट के माध्यम से महसूस करते हैं और के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो सेंसर्स, एक्चुएटर्स, रिमोट सिग्नल्स या सेंसर, एक्चुएटर्स एंड रिमोट सिग्नल्स दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा सेंसर्स, एक्चुएटर्स। निम्नलिखित में से LISP का सही फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज प्रोसेसिंग लिस्ट प्रोसेसिंग, लैंग्वेज इंस्पेक्शन या लैंग्विस्टिक प्रोसेसिंग। तो इसका जो 69 का जो आंसर होगा लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, ये तो हो गया लिस्ट प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है 70 यानी 70। मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क या CD ड्राइव, क्लाउड बेस्ड। तो इसका जो आंसर होगा डी, क्लाउड बेस्ड। क्लाउड संगणना 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 सेवा सम्मिलित नहीं करती है सॉफ्टवेयर सेवा या वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन आधारित संरचना सेवा, मंच सेवा। तो इसका जो आंसर होगा वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन। अगला क्वेश्चन है 72। बैंकिंग शब्दावली में PIN का संक्षिप्त रूप क्या है? पेमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो सही आंसर होगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ई गवर्नेंस, मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य प्रौद्योगिकी, क्या पहला है? अगला ऑप्शन है सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, दूसरा ऑप्शन। और सी में है सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी, और डी में है इंटीग्रल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका जो आंसर है 73 सी, यानी कि सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी। अगला ऑप्शन है 74। इसमें है MS वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन का समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता? कंट्रोल F1 शिफ्ट फ्लैश इंटर या शिफ्ट F1 कंट्रोल फ्लैश इंटर।
तो इसका आंसर होगा कंट्रोल और इंटर। अगला क्वेश्चन है 75। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है जैसे ये हेडर और फ्यूटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है? तो प्रिंट लेआउट व्यू या ड्राफ्ट व्यू, रीडर मोड व्यू, प्रिंट प्रीव्यू। तो इसका आंसर होगा ड्राफ्ट व्यू। अगला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यता को सम्मिलित नहीं करते हैं। तो वर्ड डॉक्यूमेंट, ध्वनि, चित्र, वीडियो, सीक्वेंस। तो इसका आंसर होगा ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? स्टाइल्स, ऑटोफिल, इंडेंटिंग या अलाइनमेंट, संरेखन। तो इसका जो आंसर होगा ऑटोफिल। अगला क्वेश्चन 78। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। तो .avi .mid .dvf में gpg। तो इसका आंसर होगा gpg, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन 79। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अगला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? लूनेक्स या विंडोज 98, C++। तो विंडोज 7। तो इसका जो आंसर है 79 का C++। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। डेटा को, जानकारी को, ज्ञान, नॉलेज को, विश्लेषण, एनालिसिस को। तो इसका आंसर है जानकारी यानी इंफॉर्मेशन। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? पुरुषोत्तम दास टंडन, शिव प्रसाद गुप्ता, राजा महेंद्र प्रताप या स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो 81 का जो आंसर है शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा। 82 क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी या लखनऊ। तो इसका जो आंसर है वाराणसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हेतु सावरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। गरीबी दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के, निरक्षरता दूर करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा कुपोषण दूर करने के। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है विकलांग कल्याण से या शहरी विकास से, कुपोषण से, कौशल विकास से। तो 84 का जो आंसर है कुपोषण से। 85 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? क्या उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद से, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद से या मध्य क्षेत्रीय परिषद से या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद से? तो इसका जो आंसर है सी, मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1947 में या वर्ष 1950 में, 1962, 1972। तो इसका जो आंसर है डी, 1972। अग्रिया, वेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिले में से किस में मुख्यतः निवास करती? अम्बेडकर नगर में, जालौन, सोनभद्र, ललितपुर। तो इसका जो आंसर है सोनभद्र में। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? शिव विश्वनाथ मंदिर, 80 घाट, आगरा किला, विक्टोरिया मेमोरियल। तो इसका जो आंसर है विक्टोरिया मेमोरियल नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो सूची 1 और सूची 2 में लोकगीत या गायन का अवसर, चैती संस्कार गीत, कजरी ब्रज का लोकगीत, रसिया विवाह एवं मौसमी गीत और शौहर मौसमी गीत। तो इसका सही सुमेलित करना है। तो 1 का जो आएगा
चैती, चैती का मौसमी गीत, मौसमी यानी चैती का मौसमी गीत। और दूसरा बी में आएगा कजरी जो जाएगा विवाह एवं मौसमी गीत। और सी में आएगा प्रसिया ब्रज का लोकगीत। और शौहर का संस्कार गीत, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था राजगृह में, चंपा में या श्रावस्ती में या कौशाम्बी में। तो 80 नहीं यानी 90, इसका जो आंसर है डी कौशाम्बी में है। 91 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़ में, मांडा में, वनावली या हुलास में। तो इसका आंसर है हुलास। जनरथ नाम दिया गया उत्तर प्रदेश में ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए। उत्तर में देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, या उत्तर भारत सरकार द्वारा भारत तथा बांग्लादेश के मध्य बस सेवा को प्रारंभ करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया। तो इसका जो नाम आंसर जो है ये है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस को दिया गया है। अगला 93 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनस पाया जाता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में, हमीरपुर में। तो इसका जो आंसर है ललितपुर में। निम्नलिखित युग्म में सही कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ में है, या कालीन उद्योग भदोई में है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में है, या चिकन उद्योग लखनऊ में है। तो इसका जो आंसर होगा 94 चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित किया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, या 10वीं पंचवर्षीय योजना में। डी है 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 95 का जो आंसर है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये सही हो जाएगा। 96 उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा? पूर्वांचल, मध्य या पश्चिमी या बुंदेलखंड। तो 96 का जो आंसर होगा बुंदेलखंड। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, नीचे से ऊपर की ओर उपागम, सांस्कृतिक उपागम, समग्रता उपागम। तो 97 मतलब डी समग्रता उपागम। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है? नहर है, तालाब है, नलकूप है, या कुआं है? तो इसका 98 का जो आंसर है नलकूप। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरिया, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। या इसका आंसर जो होगा 99 ए धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? आगरा में है क्या, लखनऊ या प्रतापगढ़ या वाराणसी? तो इसका जो आंसर होगा सही लखनऊ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।